मेरे सारा परिवार इतना सुंदर इतना अच्छा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तो बैठ गई तो मुझे जैसे काल भैरव जी मेरे सामने, और काली माता भी पूरी एकदम साक्षात मेरे सामने, आंख बंद है मेरी और मेरे सामने से मुझे हनुमान जी ने मुझे यहाँ अभी भेजा है। जो तेरे ऊपर कई सालों से ब्लैक मैजिक है, और ब्लैक मैजिक की वजह से जो पीड़ित है तू और तेरा परिवार, तो वो सब निकालने के लिए मैं स्मशान काली हूँ, और ये स्मशान भैरव है करके। और इस मंत्र का सारा पुण्य उनको उनकी रक्षा के लिए दियो, क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक का पूरा आभास है, और इनकी आत्मा को वो ब्लैक मैजिक वाला खींच लेगा। तो मैं पुराने घर में जहाँ मुझ पर तंत्र विद्या शुरुआत हुई थी ना, वहां तक के राक्षस जैसे 200 250 जितने कुत्ते घूम रहे थे मेरे पति की आत्मा को लेने के लिए। मैंने 10वें दिन देखा वो खुद आए मेरे पास, और पूरा सिल्वर और गोल्डन ऊर्जा, दो ऊर्जाओं के सूक्ष्म देह उनके साथ में थे, राइट और लेफ्ट के तरफ। और ऐसे लोक में मैं हूँ जो इतना अनुपम भव्य दिव्य सुख है वहां पे, ऐसी जाहो जलाली है, इतनी अनुपम शांति है कि मुझे अभी कभी जन्म लेने की इच्छा ही नहीं होगी। मैंने मतलब ध्यान में मैंने 3 ही बार ध्यान किया। पहली बार ही मुझे ये ज्ञानगंज से आगे सतलोक है, ऋषि लोक है, ऋषि मंडल में से सप्त ऋषि पत्नी के दर्शन हुए। उन्होंने वहां पर महाअवतार बाबा जी है, उनकी बहन नागलक्ष्मी माँ है, उनके दर्शन किए मैंने, महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए। ये आत्मा आत्मा सुन के मैं शांति से बैठने वालों में से नहीं है। मुझे मतलब तकलीफ होती है, जैसे पानी के बाहर निकाली हुई मछली तड़प के मौत नहीं आती जब तक तड़पती है, वैसे मैं तड़प रही हूँ। मेरा आत्मा का अनुभव मुझे चाहिए, ये मेरे अंदर तड़प थी उस वक्त। बहुत सी बातें शिव जी ने तब उनको बताई जो मेरे जीवन में कई साल बाद घटी। तब मुझे समझ में आया कि हम कितने नादान बच्चे हैं, हम कुछ नहीं जानते। मीडिया से बचिए, निगेटिव चीज़ों से बचिए, बाहर के खाने से बचिए, शुद्ध बुद्ध जीवन ईश्वर से जुड़ के गुजारिए, क्योंकि हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। क्योंकि 100 जन्म ले लो, 500 जन्म ले लो, जब तक हम अपनी आत्मा को इस मायाजाल से मुक्त नहीं करेंगे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इतना दिव्य अनुभव था ना उस दिन, मुझे तो लगा मैं खत्म, मैं भी ब्रह्मांड बन चुकी हूँ शिव जी पार्वती जी के साथ। उनसे पूछ लिया कि हमको कृष्ण से इतना लगाव क्यों महसूस होता है, तो विष्णु जी ने दिखा दिया कि जब कृष्ण जी धरती पर थे तो मैं और वो जो जिनका मैंने सेशन लिया था, हम माँ बेटे थे, वृंदावन में रहते थे। कृष्ण जी का ध्यान करके सोई थी, तब मैंने अपने आप को लंका में देखा था। लंका में आग लगी है, हनुमान जी आए हुए हैं, और मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ कि लंका ध्वस्त हो रही है। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका आज के कार्यक्रम में। अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले हमने कनिनिका जी के का जो एक्सपीरियंस था आप सबके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से कनिनिका जी की जो सूक्ष्म जगत में हनुमान जी के साथ वार्तालाप हुई थी, और किस तरीके से हनुमान जी ने मंजुला मैम के लिए उन्हें कहा था कि हीलिंग का जो कार्य है मंजुला जी को अभी इस धरती पर रहकर करना है। तो उसी घटना के क्रम में आज का कार्यक्रम हम फिर से लेकर आए हैं, और आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ रही हैं वो है मंजुला जी की अपनी लाभान्वित एक महिला मित्र, जो अपनी किसी वजह से अपनी आइडेंटिटी को हम सबके साथ नहीं शेयर करना चाहती हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें खुलकर आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने दोनों ही गेस्ट का। मंजुला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मिसेस जैन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद। मंजुला मैम, आप जो हैं हनुमान जी से काफी करीब हैं, और आपको निर्देश भी मिला था हनुमान जी की तरफ से कि आपको जो है ये अपना जो कार्यक्रम आप कर रही हैं, लोगों को अपने जो पूर्व जन्म दिखा रही हैं या आकाशिक रिकॉर्ड करवा रही हैं, तो बहुत सारे लोगों के जो हैं ये जीवन की परेशानियां सुलझ रही हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उन्हें उत्तर मिल रहे हैं। तो आप अपना कुछ अनुभव साझा कीजिए कि आपको इससे किस तरीके से मदद मिल रही है ये सब करते हुए। थैंक यू सो मच सोनम। जब मैं बच्ची थी तो अपने भाइयों के संग सुबह हनुमान चालीसा पढ़ती थी, क्योंकि मेरी आदत ना बिल्कुल लड़कों वाली थी, मेरे अंदर लड़कियों के गुण बचपन से ही नहीं थे। और हनुमान जी वाली सारी एनर्जी भी मैंने जिंदगी भर महसूस की है कि डरना नहीं है, भिड़ जाना है, कुछ भी कर लेना है सही काम के लिए। और मैं आपको बताऊंगी, मुझे हनुमान जी के बहुत अच्छे अनुभव ध्यान में हो चुके हैं। कोरोना जब शुरू होने वाला था उससे पहले मैं सोई थी, तो ध्यान करके सोई थी, तो मैंने सपने में क्या देखा, हनुमान जी बहुत ह्यूज साइज के, और उन्होंने दाहिने हाथ में एक बच्चे की तरफ ना, छोटे जैसे माँ की गोदी में 6 महीने का बच्चा होता है ना, ऐसे मुझे अपनी गोदी में उठाया हुआ था। और दिल्ली के पूरे आकाश में चीलें मंडरा रही थी।
तो जब मैं सो के उठी तो मैं समझ गई कि चीलें मंडराने का मतलब होता है कि दिल्ली में अब बहुत सारी मनुष्यों की शव निकलने की योजना प्रकृति ने तैयार कर ली है। और उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे घर के पीछे ही शमशान घाट है। रात दिन कोरोना जब शुरू हुआ तो एम्स से लाशों की पूरी यहाँ पर लाइनें लगती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जबकि रेगुलरली हनुमान जी को याद नहीं करती, कि उन्होंने एक बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखा हुआ है। उन्होंने मुझे कम्युनिकेट कर दिया कि तू मेरी गोदी में है, चिंता की बात नहीं है। और अभी जब हमने कनिनिका अग्रवाल का जो सेशन लिया था, वो तो मेरे लिए बहुत मतलब परम अद्भुत परम आनंददायक अनुभव रहा। कि अब मेरे को थोड़ी शरारत ये सोचती है कि जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड देखती हूँ ना, तो चतुर्भुज जी से हर एक आत्मा के बारे में पूछती हूँ कि धरती से पहले ये आत्मा कहाँ थी। क्योंकि एक अमेरिका में रहने वाले एक मित्र हैं, कुछ महीने पहले उनका भी मैंने सेशन लिया था। तो धरती पर कभी वो समुद्र में मछली के रूप में देखे, कभी बंदर के रूप में पेड़ पर चढ़ रहे थे, कभी मनुष्य के रूप में, बहुत सारे उनके जन्म देखे। तो हम जब चित्रगुप्त जी के पास जाके हमने उनसे पूछा था कि धरती पे आने से पहले वो कहाँ थे, तो चित्रगुप्त जी महाराज ने हमें बताया कि ये सिद्धलोक से आत्मा आई है। तो हमने ध्यान किया था, हम सिद्धलोक पहुंच गए थे। वहां पर भृगु ऋषि, कश्यप ऋषि, देवगुरु बृहस्पति और महात्मा गौतम बुद्ध, 4 लोगों के दर्शन प्राप्त हुए थे। और हमने उनसे काफी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए थे। तो उसी आप समझिए क्यूरियोसिटी के संग मैंने कनिनिका अग्रवाल के केस में भी जब धरती पर उनके पिछले 2 जन्म देख लिए, तो मैंने उनको यही जानने की कोशिश की कि धरती पर आने से पहले उनकी आत्मा कहाँ पर थी। तो उन्होंने अपने आप को एक तारे के रूप में देखा और बहुत उनको अद्भुत वो संसार नजर आ रहा था। बादलों से बातचीत की तो मैंने कहा, बादलों से आप ये पूछिए कि आपने धरती पर जन्म लेने का निश्चय क्यों किया। तो कनिनिका ने मुझे बताया था कि बादल ये कह रहे हैं कि देखो, धरती किसी जमाने में बहुत सुंदर थी, लेकिन अब मनुष्यों ने धरती की क्या दुर्गति कर दी है, तुम एक बार जाके देखो। तो बादलों के सजेशन पर ही कनिनिका ने मनुष्य के रूप में यहाँ पर जन्म लिया था। तो जीवन में समस्याएं उनके भी हैं। सिर्फ ये था कि जब हम हनुमान जी के सामने गए, तो हनुमान जी ने हमें थोड़ा सा डांट भी लगा दी कि अपनी मर्यादा में रहो, जो भूमिका तुम्हें दी गई है बस उसको अच्छे से निभाओ, और मैं देख रहा हूँ, मुझे तुम्हारे हर जन की हर बात पता है। मैं दर्शकों को यही बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत बेवकूफियां करते हैं, 10 जगह दिमाग लगाते हैं, 10 चैनल्स पर जाते हैं, 10 लोगों के संग सिर मारते हैं। हमारी दिव्य शक्तियां हमारे बारे में हमसे ज्यादा क्लियरली सब कुछ जानती हैं, जो हम अपने बारे में नहीं जानते। हमें सिर्फ ईमानदारी से धरती पर जो भूमिका दी गई है उसको करने की, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हम बहुत छोटे बच्चे हैं, इस ब्रह्मांड में बहुत महान शक्तियां हैं जो हमारे बिना कहे बहुत कुछ जानती हैं, और वो हमारी सहायता भी करती हैं, हमारी परीक्षा भी लेती हैं। तो मनुष्य होने के नाते हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है उसको ईमानदारी से करना है, सबसे बड़ी बात। और जहां तक हो सके, जो भी हमारे आस्था में हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, मन से उनसे हमें प्रार्थना करनी है कि हम भटके नहीं, हम गलत चीजों में अटके नहीं। ये संदेश हम हनुमान जी ने दिया। और जिस दिन हमको हनुमान जी ने कहा कि अभी वापस आने की मत सोचो, क्योंकि अभी धरती पर बहुत विकट समस्याएं आएंगी और आपको और लोगों की मदद करनी है, उसके अगले ही दिन पूर्णिमा, अगले ही दिन मेरे पास एक फोन आता है एक महिला का, कि मैं कल ही हनुमान जी के सामने प्रार्थना कर रही थी कि मुझे किसी पर्सन से मिलवाइए जो मेरी हीलिंग करे, क्योंकि उनको हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे काफी लंबे समय से। मैं तो अद्भुत, बिल्कुल मुझे लगा कि ये तो हनुमान जी ने जो कल कहा था, मुझे आज सेवा का अवसर मिल गया है। तो मैंने उनसे बात की। वो महिला आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत है, बहुत सारे दिव्य अनुभव वो कर चुकी हैं। और जैसे ही उन्होंने मुझे संपर्क किया, मैंने फोन पर ही उनको हीलिंग सेशन दिया। उनको बहुत अद्भुत अनुभव हुए। मैं अपने द स्पिरिचुअल अवेकनिंग चैनल के व्यूअर से ये कहना चाहूंगी कि वो इतनी आध्यात्मिक रूप से विकसित और उन्नत आत्मा है कि वो अपने शरीर का नाम, अपने नाम का प्रचार बिल्कुल नहीं चाहती हैं। इसलिए हमने उनसे बहुत आग्रह किया कि प्लीज दर्शकों को इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए वो हमको ये इंटरव्यू दें, और हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली है। तो अभी आप, उनका जो हीलिंग सेशन हुआ, 2 बार मैंने उनकी हीलिंग ली और उसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड लिए थे। उन सब के विषय में आप उनसे जानकारी पा सकती हैं। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजुला मैम, आप जो कार्य कर रही हैं
आपको नहीं पता है कि जो हनुमान जी ने जैसा आपसे कहा था कि धरती पर अभी आपकी बहुत जरूरत है, और आप जैसी बहुत सारी सोल्स हैं जिनकी जरूरत है इस समय हीलिंग की, क्योंकि जिस स्तर पर जो आज की डेट में धरती माँ के साथ जो हम कर रहे हैं, और हम खुद इतने नीचे गिर गए हैं, हमारी जो आत्मा एक उच्च स्तरीय आत्मा थी, जो हम अपने कर्मों के हिसाब से इतने निचले स्तर पर आ गए हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की मदद से ही हम वापस ऊपर उठेंगे, और फिर से माँ धरती को जितनी वो खूबसूरत थी हम फिर से कोशिश करेंगे वो उतनी ही खूबसूरत अपने वापस उसी स्वरूप में आ जाएं, युवा अवस्था में आ जाएं। तो मैं मिसेस जैन आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने पहली बार मंजुला जी से संपर्क किया, आप काफी समय से थोड़ा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान चल रही थी, तो किस तरीके से जो आपकी ये यात्रा रही, आपको जो आकाशीय के का पहला सेशन था उसमें आपने क्या क्या देखा और किस तरीके का पूरा अनुभव रहा, हमें अगर आप क्लियर बताएं तो बड़ा अच्छा होगा। सबसे पहले तो आपका, सोनम जी, आपको नमस्ते। और मंजुला जी को नमस्ते, और सभी दर्शकों को भी नमस्ते। बहुत बहुत प्यार, नमन, सभी को नमन। तो मेरी यात्रा मंजुला जी के साथ में पहली बार, और मैं अंदर के अंदर जैसे घुट रही थी, हनुमान जी से प्रार्थना कर रही थी बार बार कि हे हनुमान जी, आप तो अभी भी मतलब जीवित अवस्था में सब सर्वत्र व्याप्त हो, तो आप मेरी मदद करने आओ। ऐसा तो कोई साचा इंसान मुझे मिले जिसके माध्यम से मेरी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो करके। बहुत दिल से उनसे रिक्वेस्ट करती थी। ऐसे तो मैं जिन जिनको मानती हूँ उनको सबको प्रार्थना करते रहती हूँ, पर हनुमान जी को मैंने बहुत दिल से थोड़े कई दिनों से कर रही थी फिलहाल। तो बस, और ये मंजुला जी का जैसे मैंने मेरे अंदर व्हाट्सएप में ये आया, मैसेज दिखा मुझे। तो मैंने बोला ये नंबर किसका है करके। मेरे ब्रेन में नहीं था पहले। मैंने मंजुला जी का एक यूट्यूब में मेरी पहचान थी, तो मैं जुड़ी हुई थी, पर बहुत टाइम हो गया, निकल गई थी मैं वहां से। तो मैंने इनको कॉल किया कि कौन है करके पता चले करके। तो इन्होंने बोला कि मैं मंजुला हूँ। फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आया कौन मंजुला है। फिर मैंने बोला कि मुझे कई दिनों से बहुत सारी प्रॉब्लम से मैं जूझ रही हूँ। तो इन्होंने बोला, बस बोले हनुमान जी ने मुझे कल ही आज्ञा दी है कि ऐसे बहुत धरती पर है जिनकी शारीरिक मानसिक अवस्थाएं और व्यवहारिक जीवन में भी बहुत दुख तकलीफें है, तो तुम्हें हेल्प करना है करके, तुम माध्यम बनना है करके। तो मैंने उनको बोला प्लीज मेरी आप हेल्प करोगे। तो बोले बिल्कुल करूंगी। एक ही में, मतलब एक ही शब्द में मंजुला जी तुरंत हाँ किया, और उन्होंने मेरी हीलिंग किया। तो हीलिंग में जैसे ही मुझे मैं तो पहले से अध्यात्म में पूरी, मतलब आत्मा और शरीर जुदा है, और आत्मा का अनुभव मतलब कर चुकी हूँ मैं। तो मैंने ये बॉडी का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं किया था। मेरे से पूछे गया था, आत्मा की यात्रा जब मेरी चल रही थी, सेंटर पॉइंट पे मुझे पूछा गया था सारा। तो मैंने ये सब निगलेक्ट कर दिया था उस टाइम पर। अगर उस टाइम पर ही मैं बता देती, मैंने पास्ट तो पूरा डिलीट कर दिया था उसी वक्त, पर आगे का भविष्य का जो था तकलीफ में, नेगेटिविटी से मैं कैसे ये रहूं, मुक्त रहूं करके, ये मेरी बात और बातचीत हुई थी मेरी अध्यात्म की राह पे। मैं जब चल रही थी, आत्मा का अनुभव जब मुझे हो रहा था, तब मेरे साथ बातचीत हो रही थी, और मैंने वो उस टाइम पे बोला नहीं वैसा। तो मैं यहाँ थोड़ी सी प्रकृति के हिसाब में मैं अटक गई। मंजुला जी ने जैसे ही मुझे हीलिंग का स्टार्ट किया करना, तो मैं तो तुरंत कनेक्ट हो गई सूक्ष्म शरीर से, मूलाधार से सहस्त्रार तक के। पूरी यात्रा मेरी बहुत गजब की, बहुत इतनी सुंदर की, बस जैसे साक्षात मंजुला जी के साथ में हनुमान जी खड़े हैं। और जैसे मेरी यात्रा शुरू की उन्होंने, वैसे ही मूलाधार से गणेश जी, और जैसे जैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, तो स्वादिष्टान से मणिपुरा तक क्या आई। मणिपुरा पे इंद्र जी को जैसे ही उन्होंने नमन करवाया, तो मैं इंद्र जी को नमन कर रही थी। तो कैसे मैं इसमें थोड़ी इन्वॉल्व हूँ ना, आत्मा की बातों में। तो मैं इन्वॉल्व होने की वजह से मैं तुरंत कनेक्ट हो जाती हूँ देवी देवताओं से। तो मैंने उनको दिल से नमन किया। तो आगे हार्ट चक्रा पर वहां करके हार्ट चक्रा पर ले जा रहे थे मंजुला जी मुझे। हार्ट चक्रा पर जा रही हूँ तो मुझे वहां कोई अटका रहा है। मंजुला जी हमें नमस्कार करवा रही है श्रीमद नारायण जी से, हनुमान जी से, और मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। तो मैंने इंद्र जी ने तुरंत मुझे बोला मैं तुझे कनेक्ट नहीं होने दे रहा हूँ। तो मैंने बोला ओ इसलिए मेरी आगे की यात्रा नहीं हो रही है। तो बोले तेरा जो इंद्र मतलब कि हमारे जीवन में सारा सुख, इंद्रियों का सारा सुख, वैभव, हार्ट से वैभव, लव,
ये वैभव, लव और इंद्रियों का सुख मेरा तीनों अटका हुआ है। और मणिपुर इस पे पैसा, लक्ष्मी, ये भी अटका हुआ है मेरा। उन्होंने बोला मुझे तेरा मेरा ऋण बाकी है, क्रॉस कनेक्शन का बाकी है, तो मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा हूँ, इसीलिए तुझे अटकाया, तुझे बताया मैंने कि मैं मेरे वजह से तू अटकी हुई है करके। तो वो सब क्लियर, मतलब हीलिंग चल रही थी ना, हीलिंग इसी मकसद से हो रही थी कि मैं जीवन में जितनी कष्ट में हूं तो उन कष्टों से मेरी मुक्ति हो। और वो कष्ट क्यों है वह सब, मतलब इंद्र जी ने खुद बताया कि मैंने मेरा तेरा ऋण बाकी है करके। तो इसी वजह से मेरी इंद्रियों पर इतनी इफेक्ट है, मेरे जीवन व्यवहार में थोड़ी कठिनाई और तकलीफ बहुत है। मैं जैसे शादी करके आई वैसी मेरी 40 साल हुए मेरी शादी को, मैं 2.5 साल मैंने जीवन का सुख देखा है। और उसके बाद में मैं इतनी कड़ी तपस्या, इतनी कठिन जिंदगी से जीते जीते आज तक मैं जी रही हूँ वो कठिन। तो सारा जीवन इतना सुंदर है, मेरे सारा परिवार इतना सुंदर, इतना अच्छा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, ये मेरे अंदर बहुत चलता था। तो ये इंद्र जी ने मुझे आकर बता दिया कि ये मेरा तेरा हिसाब बाकी था करके। तो बस वहाँ बहुत, मतलब दिल से सॉरी वगैरह मंजुला जी ने मुझसे करवाया, मैंने भी किया, बहुत दिल से सॉरी किया। और फिर उसके बाद में मुझे आगे बढ़ने दिया। और फिर हार्ट चक्रा पे बिल्कुल दिल से सब प्रणाम वगैरह करके मैं सहस्त्रार पर आई। और मेरा उस दिन से मुझे मतलब फील होने लगा कि मेरे बॉडी में से बहुत से कष्ट निकल चुके हैं करके। और जो जिस वक्त हीलिंग हो रही थी उस वक्त तो जैसे सारी नेगेटिव ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्वों में विलीन हो रही है करके। जैस बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला जी का। और आपके साथ भी बात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं उस वक्त जो फील कर रही थी प्रकृति माँ को, 5 तत्वों को, तो उस वक्त मेरे अंदर से 5 तत्व का बना ये शरीर, मेरा शरीर में से सब कुछ नेगेटिव धीरे धीरे निकल रहा था। और मैं वो फील कर रही थी। वो हो गया पूरा, हीलिंग का प्रोसीजर पूरा हो गया, मैं सो गई। सुबह 4 बज मतलब नींद नहीं आती है मुझे, रात को प्रॉब्लम है मेरी। तो मैं 4 बजे मुझे बॉडी में जैसे कोई वाइब्रेशन आने लग गए। तो मैंने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे पता चल जाते हैं, तो मैंने बोला ये क्यों, कौन है करके फील करने के लिए देखूं, तो मुझे ऐसे आग बंद तुरंत हो जाती है। मैं लेटी हुई होती हूँ तो मैं बैठ के उठ के बैठ जाती हूँ। तो बैठ गई तो मुझे जैसे काल भैरव जी मेरे सामने, और काली माता भी पूरी एकदम साक्षात मेरे सामने, आंख बंद है मेरी और मेरे सामने है। मतलब कोई कोई जाल नहीं, कोई दूसरी चीजें नहीं, एग्जैक्ट दोनों के दोनों मेरे सामने। मैंने उनसे बातें की कि नमन किया उनको और पूछा मैंने कि मेरी कोई भूल हुई है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, ये तो हनुमान जी की असीम कृपा है, जो कल मंजुला मंजुला और हनुमान जी के माध्यम से जो तेरे ऊपर जो प्रोसीजर हुई है, जो क्रिया हुई है, उसके ऊपर से मुझे हनुमान जी ने मुझे यहाँ अभी भेजा है। जो तेरे ऊपर कई सालों से ब्लैक मैजिक है, और ब्लैक मैजिक की वजह से जो पीड़ित है तू और तेरा परिवार, तो वो सब निकालने के लिए मैं स्मशान काली हूँ, और ये स्मशान भैरव है करके। मैंने वापस नमन किया उनको। मेरे आंखों में आंसू थे उस वक्त। क्या करूं क्या नहीं, ऐसे मेरे साक्षात हनुमान जी ने साक्षात मेरे लिए इतनी कृपा की। और मैंने सच्चे दिल से उनका स्वागत किया। और जैसे मेरे पीठ के पास आकर पीछे की तरफ काली माँ खड़ी हो गई, और सामने आगे की तरफ काल भैरव खड़े थे, स्मशान भैरव। तो उन्होंने, मैंने बोला मैं, मेरे पीठ के पास हो माँ आप, तो मेरा चेहरा आपको, मतलब पीठ दिखा के बैठी हूँ मैं, ऐसे देखूं क्या। तो माँ ने बताया कि ना ना तू वैसे ही बैठ, तेरे चक्रास पे से मैं सारी ब्लैक ऊर्जा, मतलब जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है मुझे निकालना है। तो मैं ब्रह्म स्थान पे खड़ी हूँ, और सामने तेरे ये खड़े स्मशान भैरव खड़े। और उन्होंने जैसे मेरे चक्रास में से ऐसे जैसे किया हुआ सब था ना, वो ब्लैक मैजिक का सारा ऐसे निकाल रहे थे। कुछ कुछ सेकंड, कुछ पल में तो ऐसा कुछ बहुत कुछ निकाल लिया उन्होंने। और फिर बोला कि अभी इतने सालों से तेरे बॉडी के ऊपर इतना हुआ था, तेरे वातावरण में भी इतना था, तो तुझे थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसकी इफेक्ट ब्रेन के अंदर ऑटो मोड पे गई है, तो वो वापस ठीक होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और मंजुला है ही है हीलिंग करने के लिए, और तेरे ब्रेन में से भी सब निकल जाएगा। और बस जैसे वो लुप्त हो गए। और जब ये
इतना मतलब मैंने उसके बाद में मैंने इतना खुद को हल्का फील किया है। और वापस दूसरी बार मंजुला जी ने मेरे ऊपर ये किया, हीलिंग किया फिर भी। और जो पहली बार हीलिंग किया तब एक बात मैं भूल गई आपको बताना। जैसे ही हार्ट चक्र पे हनुमान जी के वापस दर्शन करने लग गए, एक्चुअल में तो मंजुला जी के साथ में खड़े ही थे, पर जब प्रणाम करने लगे हार्ट चक्रा पे जब यात्रा में, तो मैं हनुमान जी का मंत्र जाप करने लग गई। तो हनुमान जी ने मुझे बोला, ना बेटा मेरा जाप ना कर, राम राम जो है ना वही बोल तू। तो आप यकीन नहीं करोगे मैम, मेरे एक एक सेल्स में जैसे घंटी का नाद आता है ना, वैसे राम 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 चलने लग गया। और इतना जैसे हनुमान जी की इतनी, मैं अभी बात करती हूँ तो भी मुझे फील हो रहा है जैसे हनुमान जी की सारी ऊर्जा मेरे ऊपर चल रही है करके। बहुत सुखद अनुभव था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना थैंक यू करूँ उतना कम है मंजुला जी का, कि मैं तो अध्यात्म की राह पे बहुत कुछ देख चुकी थी, पर ये भी एक बहुत सुंदर और अनोखा अनुभव मेरा इसमें हुआ। अभी इसके आगे मैं आकाशिक का भी बताऊंगी। जी जी, मिसेस जैन, बहुत सुंदर तरीके से आपकी ये जो पूरी यात्रा रही। और आपने जैसे कहा कि मंजुला जी का किस शब्दों में हम धन्यवाद करें, क्योंकि आज जो जी आकाशिक रिकॉर्ड या आपने पीएलआर सेशन जिसके थ्रू आपने इतना सब कुछ देखा, इतना सब कुछ अपना अपने बारे में जाना, लोग आज इसके हजारों रुपए की फीस लेते हैं और मंजुला जी सब कुछ निस्वार्थ भाव से फ्री में कर रही हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत मुझे एक गर्व की महसूस होती है इस बात को जानती हूँ कि मैं एक ऐसी महिला को जानती हूँ जिसके ऊपर स्वयं हनुमान जी का हाथ है, और इस पृथ्वी पर उन्हें इसलिए भेजा गया है ताकि वो दूसरों की मदद कर सकें, उन्हें हीलिंग दे सकें। तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत ही उच्च स्तर की आत्मा है। आप एक नॉर्मल शरीर में जरूर बैठी हैं मंजुला जी, लेकिन आप है बहुत उच्च स्तरीय आत्मा, और आपको मेरा दिल से नमन है। और आपसे मेरा मुझे बहुत गाइडेंस मिलता है, बहुत आशीर्वाद आपका मिलता है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। और पूर्णिमा जी की जो हमने पूरी यात्रा सुनी, अद्भुत थी। मैं पूर्णिमा जी आपका एक और यहाँ पे आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपकी आपके पति की आत्मा के साथ जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ भी आपका जुड़ना हुआ था, वो भी एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगी तो वो भी एक अलग अनुभव है आपका। अभी मेरे हस्बैंड को 1 साल हुआ है, डेथ हुई है उनकी। तो मुझे तो आत्मा का ज्ञान था, मैं उनको कई बार बताती थी। तो उनको नहीं था, तो उनको यकीन मतलब नहीं आता था उस वक्त। तो मैं अंदर से बहुत टूटती थी कि मेरे पास ये ज्ञान गंगा ये पूरा खुला हो चुका है, मैं इन बच्चों को, मेरे हस्बैंड को जो मैं ना ये कर सकूं तो फिर मेरा क्या अर्थ है। तो मैं यूनिवर्स में बहुत प्रार्थना करती थी, और मैं मेरी कुल देवी को बहुत मानती हूँ, और पद्मावती माता को भी मैं बहुत मानती हूँ जैन होने की वजह से। तो मैंने पद्मावती माता और मेरी कुलदेवी को इतना रिक्वेस्ट किया था, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी कुलदेवी का और मेरा कनेक्शन बार बार होता था तो टूटते रहता था। मतलब सामने वाले को पता चलता था तो वो आपस तोड़ देता था, मेरा कनेक्शन नहीं होने देता था किसी देवी देवता से। पर पद्मावती माता के वहां तो वो उसका कनेक्शन भी नहीं चलता था। तो मैंने पद्मावती माता को वचन लिया था जब ये बीमार थे, तो मैंने इतना हमारे जैन इसमें वो सग्रम का जाप का और नवकार महामंत्र का जाप का बहुत महत्व है। तो मैंने इतने जाप के, मैंने एक ही बोला, मेरे बॉडी से मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर में ताकत नहीं, पर हे प्रभु उनके साथ मेरी शादी हो चुकी है, मैं शरीर से भोग नहीं दे रही हूँ, पर मैं मन से तो कुछ कर सकती हूँ ना। तो मुझे मंत्र जाप करने की शक्ति दो, और इस मंत्र का सारा पुण्य उनको उनकी रक्षा के लिए दो, क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक का पूरा आभास है, और इनकी आत्मा को वो ब्लैक मैजिक वाला खींच लेगा। जब इनके शरीर से इनका आत्मा निकलेगा, तो ये ऐसे करते हैं ना ब्लैक मैजिक वाले। तो ये मुझे मेरी ये आत्मा की यात्रा में मैंने बहुत देख के बैठी हूँ, तो ये सब चीजें मुझे पक्का पता है, क्योंकि मैंने देखा है सब कुछ ये। तो मैंने बोला मेरा, और उसके साथ भी मेरा हिसाब था। मतलब आज से 4 जन्म पुराना मेरा उसका हिसाब था, 5 जन्म पुराना। नाग कन्या, नाग लोक में मैं नाग कन्या के रूप में थी, तब ये भी वहां थे, वो जो मुझ पर ब्लैक मैजिक आज कर रहे हैं वो। तो उन्होंने मेरे ऊपर क्या क्यों ब्लैक मैजिक अभी किया, क्योंकि उस वक्त मैंने उन पे दिव्य शक्तियों का बहुत प्रयोग किया था। तो वो कर्म का हिसाब देखो, चुकता करे बिना मुक्ति नहीं है, ये चीज पक्का सिद्ध है। ये मैं
सब देख के बैठी हूँ, 7 जन्म देख के बैठी हूँ मैं। तो मेरे पद्मावती माता जी से मैं इतना प्रार्थना करती थी, माँ इनकी आत्मा के ऊपर पूरा आपका कवच चाहिए मुझे। और जब भी, अभी भले 10 साल जिए, 20 साल जिए, कुछ भी, या 10 दिन या 10 मिनट, शरीर का तो संबंध जब पूरा होना है वो तब आत्मा तो निकलनी है वहां से। तो आप इनको तुरंत अपने इसमें लेना और इनका उद्धार करना, यही मेरी मांग है आपके पास, दूसरी कोई नहीं। मैंने इतने जाप किए, वो संग्रम के और नवकार मंत्र के सारे उनको समर्पण कर दिए इनकी रक्षा के लिए। और सच में मानो ना मानो, जगत के लोग मानो ना मानो, मैंने ये अनुभव खुद किया। पद्मावती माता ने, उनकी आत्मा जब ये हो रही थी देह में से, उन्होंने अपने इसमें ये किया उनको। और ये मेरे को सबूत देने के लिए दूसरे दिन मेरे स्वप्न में नहीं आई, मेरे बेटे के स्वप्न में आकर सब कुछ बता दिया कि मेरे घर के नीचे गेट के बाहर से, तो मैं पुराने घर में जहां मुझ पर तंत्र विद्या शुरुआत हुई थी ना, वहां तक के राक्षस जैसे कुत्ते, राक्षस जैसे 200 250 जितने कुत्ते घूम रहे थे मेरे पति की आत्मा को लेने के लिए। इतने जबरदस्त। मेरा बेटा बोले, मम्मा मैंने ये सब आंखों से देखा, स्वप्न में पूरा चल रहा था मेरा स्वप्न, और वो कुत्ते लेने जा रहे थे। और पापा वो वहां बैठे, वो जो पुराना घर था वहां बैठे हैं, और आराम से, इतने सुंदर अवस्था में थे, इतने सुंदर कपड़े पहने हुए थे, अच्छे से कुर्सी पे बैठे थे, आराम से देख रहे थे। और जब ये कुत्ते को वो जैसे कुत्तों की गाड़ियां कोई आती है, वैसे भैरव जी कोई गाड़ी जैसे आई भैरव शक्तियों की, तो वो कुत्ते पकड़े ना जाए, इतने डेंजर थे। इतना, ये सब कुछ प्रूफ सहित मैं इतना बोल रही हूँ आज इस पर, तो ऐसी मजाक की बातें नहीं है ये। मेरे बेटे ने आंखों से स्वप्न में सब देखा है, और मुझे ये पद्मावती माँ ने सबूत दिया है कि ब्लैक मैजिक तेरे पति की आत्मा को लेके जाने आई थी। वो मतलब लेके जाते हैं ना, इसलिए बंधन में करने के लिए। तो वो ऐसे वहां से, ऐसे मतलब कोई चीज आई वहां से बाहर, इसमें से, वैन में से, और वो सारे कुत्ते मर गए। राक्षसी कुत्ते थे, मतलब कुत्तों जैसे कुत्ते नहीं थे, एक दूसरे के मांस के लोच। और पूरा यहाँ से लेके, तो वो मेरा पुराना घर है वहां तक पूरा कर्फ्यू लग गया था, इतना सुमसाम हो गया था कि लोग डर रहे थे, खिड़कियों में से देख रहे थे। ये सारा नजारा मेरे बेटे ने देखा है। और फिर वो कुत्तों को ये कर दिया भैरव जी ने। और फिर मेरे हस्बैंड घर, मेरा बेटा गाड़ी लेके गया, उनको घर पे लेके आया, और स्वप्न पूरा हो गया। दूसरे दिन मैं ध्यान में बैठी, पद्मावती ने बोला, देख तुझे सबूत दिया कि था वैसा सब, पर तेरे हस्बैंड को मैंने ले लिया। 10वें दिन, मैं जाप मैंने छोड़े नहीं सोनम जी, मैंने 10वें दिन देखा वो खुद आए मेरे पास। और पूरा सिल्वर और गोल्डन ऊर्जा, दो ऊर्जाओं के सूक्ष्म देह उनके साथ में थे, राइट और लेफ्ट के तरफ, और वो पूरी ऊर्जा में ही थे उसी। और मैंने ऐसा पूरा फील किया, उनको आंख बंद है और मैंने पूरा फील किया, उन्होंने मेरे से बातें की कि मैंने तुझे बहुत दुख दिए, बहुत दुख दिए, पर मुझे अक्ल नहीं थी, पता नहीं था कि ये कर्म क्या है, तू मुझे बताती थी, मैंने माना नहीं था। पर सच में कर्म की थेरी होती है। अभी मैं तेरे जाप की वजह से देख, पद्मावती माता जी ने मुझे लेके गई, और ऐसे लोक में मैं हूँ जो इतना अनुपम भव्य दिव्य सुख है वहां पे, ऐसी जाहो जलाली है, इतनी अनुपम शांति है कि मुझे अभी कभी जन्म लेने की इच्छा ही नहीं होगी। मैं तुम सबकी माफी मांगता हूँ, और तुम कोई चिंता ना करना। वहां मुझे बोला कि तुझे तुझे बहुत तड़प थी कि मैं ये आत्मा का ज्ञान पाऊं, तो मुझे वहां ज्ञान मिल रहा है। मैं ये 10 दिनों से सारा ज्ञान सुन चुका हूँ। ये गीता का जो ज्ञान है, वो सारा ज्ञान वेदांतों में जो है और जैनिज्म में जो है, वो सारा ज्ञान मुझे वहां मिला करके मैं धन्य हो गया। तूने जो इतना किया ना होता तो मैं आज वहां नहीं होता, ना जाने मैं कहाँ भटकता। उन्होंने मेरा इतना थैंक यू किया, जो हालांकि बॉडी के अंदर थे तो रात दिन, मतलब अभी भी बाद में भी बीमार भी थे, तो थोड़ी नफरत सी थी उनके अंदर। और जब ये अच्छे थे तो मैंने जो भुगता है वो तो मुझे ही पता है सोनम जी, मैं क्या बताऊं। तो वो व्यक्ति मुझे थैंक यू बोल रहा है, सॉरी बोल रहा है। और अभी मैंने बोला कोई बात नहीं, अपना हिसाब था, चुकता हो गया। अब आप हम सबसे मुक्त रहो, और आप जहां हो वहां से आखिरी जन्म लेना हो तो लो, नहीं तो बस मुक्त हो जाओ। कोई
कोई मतलब नहीं। अगर आपको जगत कल्याण करना है, कोई संदेश देना है जगत के लोगों को, तो ही जन्म लेना, वरना कोई मतलब नहीं है। आपकी कोई इच्छा है, बोले कोई इच्छा नहीं, मैं तो धन्य हो गया। ये मेरे हस्बैंड की कहानी है। और बहुत मैं अद्भुत। इतनी अंदर से तृप्त हो गई कि मुझे जो टेंशन होता था कि मैं किससे मिलूं, कि मुझे मेरे हस्बैंड से बात करवाए और मुझे पता चले कि वो कहाँ है, कैसे है, बस मैं सच में वो मुझे आकर सब बता गए। थैंक यू। थैंक यू इस अध्यात्म को, थैंक यू इस दिव्यता को। जो लोग मानते नहीं है इसको, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अंधविश्वास बोलते हैं बहुत लोग। पर नहीं, तुम आग बंद करो और खुद के अंदर ध्यान करो। अपने अंदर सारा जगत जो बाहर है, वो अदृश्य दिव्य जगत अंदर है। आप उनसे कनेक्ट करो, अपने जीवन के सारे दुख मिटाओ। मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ जो मैंने अनुभव किए। आपका जो थैंक यू। अनुभव था मिसेस जैन, अद्भुत था। आपने जो कहा कि आध्यात्म को बहुत सारे लोग मानते नहीं है और ये सब चीजों को ऊपरी बातें कहते हैं कि मानसिक रूप से बीमार हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हम जो इस आध्यात्मिक के पथ पर हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स है, बहुत सारे दुनिया, बहुत सारे लोक हैं जहाँ सब कुछ घटता है और मृत्यु के बाद की एक अलग ही दुनिया है। मंजुला जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप तो इतनी गहराई से आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ी हुई हैं और आप केवल इस जीवन में नहीं, अपने कई जीवन से आपने चीजों को अनुभव किया, आपने चीजों को देखा है। आपके साथ मैंने आपके अनुभव भी रिकॉर्ड किए थे। कृष्ण जी के साथ तो आपका ऐसा नाता है जैसे एक शरीर का श्वास के साथ होता है। तो आप हमें अपने अनुभव तो मैं चाहूंगी कि वो भी सुनाएं, प्लस हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ये जो आपने कार्य शुरू किया, पीएलआर करना या आकाशिक करना, ये तो आपके जीवन का मुझे लगता है उद्देश्य था जिसके लिए हनुमान जी ने आपको कह दिया कि हाँ करो। हनुमान जी के अलावा क्या कभी किसी और देवता ने आपके लिए कभी कोई मैसेज दिया? किसी और के थ्रू आपको कभी कोई मैसेज मिला अपने लिए? सोनम, सोनम, आज का प्रोग्राम शुरू होने से पहले उस देवता ने आपके मुख से ही अपनी बात की थी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो हमारे घर में मेरी दादी को पैरालिसिस हुआ था, तो हम लोग बहुत परेशान थे। बहुत पुरानी बात है, शायद 76-77 की बात है। तब पहले मेरी माँ आर्य समाज में विश्वास करती थी, लेकिन जब परेशान होता है इंसान तो फिर सब कुछ बदल जाता है। तो शिव जी से उन्होंने प्रार्थना की थी, तो शिव जी ने कहा था कि 16 सोमवार का व्रत रखो। तो मेरी माँ इंदौर में जो है ओमकारेश्वर मंदिर, वहां गई थी और उसके बाद 16 सोमवार का उन्होंने व्रत रखा था। तो उसके बाद दादी का कष्ट समाप्त हो गया था। और मेरी दादी जब बेड रिडन थी तो उनको भूत प्रेत बहुत दिखा करते थे, वो डरती थी। तो हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ उनके लिए जब हमने किया तो वो डर चला गया। तो हमको समझ में आ गया कि शिव जी और हनुमान जी की शक्ति कितनी उदार और महत्वपूर्ण है जीवन में। उसके बाद से मेरी माँ हर सोमवार को व्रत रखती थी और चाहे आंधी हो तूफान हो, शिव जी के मंदिर में जाकर 1-2 घंटा वो मंत्र जप ध्यान करती थी। और तब मैं तो स्टूडेंट थी, पढ़ती थी। मेरी माँ को हम सबके विषय में पास्ट फ्यूचर सब शिव जी उनको बता दिया करते थे, और बहुत सी बातें शिव जी ने तब उनको बताई जो मेरे जीवन में कई साल बाद घटी। तब मुझे समझ में आया कि हम कितने नादान बच्चे हैं, हम कुछ नहीं जानते। हमारे अभिभावक हमारे को हमसे बेहतर समझते हैं, जानते हैं। तो मैंने आपको पिछले जब इंटरव्यू में तब भी कहा था कि मेरे को लेकिन शिव जी कभी अपील नहीं करते थे। मैं हमेशा कृष्ण जी से ही जुड़ी रही हूँ, गीता का पाठ करती थी। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी लाइफ में जब भी भयानक सिचुएशन आती थी तो जो मेरी क्लोज फ्रेंड जो सबसे ज्यादा मेरे को हेल्प करती थी वो शिव जी की परम भक्त थी। तो मुझे समझ में आ गया कि भक्त के माध्यम से ही जो है भगवान अपनी बात हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने शिव जी से कुछ समय तक मैंने शिव जी की आराधना उपासना की, और भगवान शिव ने, आई थिंक 99-2000 की बात होगी, मुझे बहुत सुंदर शिव जी ने सबसे पहला दर्शन दिया था, खुली आंखों से सुनहरे प्रकाश में। उसके बाद तो शिव जी परिवार से, मतलब एक बार ध्यान में कितना अद्भुत, गणेश जी जैसे ना स्वर्ग में बैठे थे, झरना है और बड़े मजे से सिंहासन पर रिक्लाइनिंग चेयर में जैसे हम बैठते हैं ना, और गणेश जी के हृदय में से शिव जी पार्वती जी, जैसे अपने मंदिरों में हनुमान जी के हृदय में राम सीता देखे है ना, ऐसे गणेश जी के हृदय से शिव जी पार्वती जी मुझे ब्लेस कर रहे थे। बहुत अनुभव दिए शिव जी पार्वती जी ने। तो मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने ऐसे परिवार में जन्म दिया। एक कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, सभी का आशीर्वाद मुझे हमेशा जीवन में मिलता रहा है। और अब तो इतने अद्भुत अनुभव हुए हैं। एक कलकत्ता की मित्र हैं, उनको काफी सारी समस्याएं थी इस जीवन में, तो हमने कई बार उनका सेशन लेने की कोशिश की, हर बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती थी।
आखिर में हम सफल हुए। और जब उनका मैंने ध्यान शुरू किया, लाहिड़ी महाशय, महाअवतार बाबा जी और शिव जी ने तो पांचों तत्वों में शिव जी पार्वती जी कॉस्मिक फॉर्म में उनको दिख रहे थे। कैलाश पर्वत पूरा शिव जी पार्वती जी के रूप में उनको दिखा। और फिर हमने कहा, शिव जी से पूछा आपके धरती पर कितने जन्म हुए? तो शिव जी ने उनको बताया कि 100 जन्म तुम्हारे हो चुके हैं। आप ये देखिए, 100 जन्म लोग ले चुके हैं, 500 जन्म ले चुके हैं, उसके बाद भी वो आध्यात्मिक पथ पर उस कॉन्फिडेंस के संग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जो बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि धरती पर हम लोग बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में, हमारी एजुकेशन, हमारा फूड, हमारा मीडिया सब हमको निगेटिविटी में उलझा के रखता है। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी दादी नानी उन सबको याद कीजिए, वो कितना सिंपल जीवन आस्था के सहारे, कीर्तन के सहारे जीती थी। मैं तो अपनी नानी को ही फॉलो करती हूँ। मीडिया से बचिए, निगेटिव चीजों से बचिए, बाहर के खाने से बचिए, शुद्ध बुद्ध जीवन ईश्वर से जुड़ के गुजारिए। क्योंकि हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। क्योंकि 100 जन्म ले लो, 500 जन्म ले लो, जब तक हम अपनी आत्मा को इस मायाजाल से मुक्त नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। कब तक धक्के खाते रहेंगे? लाखों साल तक इसी अंधेरे में उलझते रहेंगे? ये बेवकूफी हम लोग कब तक करते रहेंगे? सोनम गुप्ता बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। समझिए कि हम धरती पर आए किस लिए। हम सब दिव्य हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। और जब तक अपनी दिव्यता को डिस्कवर नहीं करेंगे, भगवान से दिल से नहीं जुड़ेंगे, हम भटकते रहेंगे। तो जो कलकत्ता वाली मित्र हैं उनका मैं अनुभव बताऊंगी कि जब शिव जी पार्वती जी ने पहले कैलाश पर्वत में पूरा उनको विराट दर्शन दिया, और उसके बाद उनको एक समुद्र दिखा, मेरे ख्याल में वो मानसरोवर की झील ही थी, जो पूरा ओशियन है, बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट ब्लू वाटर्स का, वो शिव जी उस रूप में दिखे और पार्वती जी एक लहर के रूप में उस सागर में उठती हुई उनको नजर आ रही थी। इतना दिव्य अनुभव था ना उस दिन। मुझे तो लगा मैं खत्म, मैं भी ब्रह्मांड बन चुकी हूँ शिव जी पार्वती जी के संग। तो आजकल बहुत कृपा वर्षा हो रही है, आप सबके संग बांट पा रही हूँ तो परम आनंद है। ऐसे ही अभी 29 नवंबर को सुबह एक कृष्ण जी के भक्त के संग हमने 7 से 1 घंटे का पूरा सेशन किया था। मैं क्या बोलूं, जैसे ही भगवत गीता के श्लोक, तुम आदि देवा पुरुष प्रणव स्तुति की, एक बहुत डिवाइन गार्डन में कृष्ण जी सामने आ गए। और उन कृष्ण भक्त ने 1 घंटे तक, हमने कहा बेटा जो पूछना है, मुझे कुछ नहीं पता, भगवान को ही सब कुछ पता है, तुम्हारे कितने जन्म हुए हैं, किस जन्म से क्या कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। 1 घंटे तक हमने भी कुछ कुछ पूछा, अपने पिछले जन्म के विषय में, अपने आगे के विषय में। जिस तरह से कृष्ण जी ने हमको मार्गदर्शन दिया, सोनम, आई एम स्पीचलेस। मैं समझ आई सकती हूँ आई कि एम वो स्पीचलेस। जब जब आपका प्रेम, क्योंकि जैसे मेरे लिए शिव मेरे प्रेम है, मेरा जीवन है, वैसे ही कृष्ण जी आपके लिए आपका प्रेम है। और जब प्रेम सामने खड़ा होता है ना, तो मुख से शब्द नहीं निकल सकते, केवल उसको निहारा जा सकता है और अश्रु बहाए जा सकते हैं। नहीं। इसके अलावा हम प्रेम को व्याख्या नहीं कर सकते और पूछने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अच्छा, और मतलब उस समय मुझे भी कृष्णा एक बाल रूप में, क्योंकि उन्हीं भक्त के एक और सेशन में, उनके कई सेशन में ले चुकी हूँ। अ, हमको ना शेष शाही विष्णु जी साहब दिख रहे थे, भगवान विष्णु के सामने वो खड़े थे। तो हमने भी प्रणाम किया, स्तुति की कौन कौन है भगवान की। तो उनसे पूछ लिया कि हमको कृष्ण जी से इतना लगाव क्यों महसूस होता है। तो विष्णु जी ने दिखा दिया कि जब कृष्ण जी धरती पर थे, तो मैं और वो जो जिनका मैंने सेशन लिया था, हम माँ बेटे थे, वृंदावन में रहते थे। वो जब 6 साल के हैं, कृष्ण जी 10 साल के हैं, कृष्ण जी घर में आए हुए हैं, बदमाशियां कर रहे हैं, मांग के मेरे हाथ से मक्खन खा रहे हैं, ये सब दिखाया गया। वाह, क्या और बात है। उस, हाँ हाँ, इतनी अद्भुत, मैं क्या बताऊं। और उस जन्म में जब उनका शरीर छूटा था, 100 साल के ज्यादा की उनकी अवस्था थी, दादी पोते पूरा परिवार, नाती पोते बहुएं सब हैं। और जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो कृष्ण जी उनको लेने आए थे, कृष्ण जी ने गले लगाया था और कृष्ण जी गोलोक लेके गए थे। फिर गोलोक का पूरा दृश्य देखा, गोलोक में कौन कौन है, क्या क्या शरारतें हो रही है राधा कृष्ण जी के संग, कितना खूबसूरत लोक है, वृंदावन से मिलता जुलता ही है बिल्कुल। क्योंकि पुराणों में मैंने ये बात पढ़ी थी कि गोलोक में एक बार राधा कृष्ण के बीच में कुछ खटपट हो गई थी किसी कारण से। तो कृष्ण जी के जो सहायक थे श्री दामा, उन्होंने राधा जी को श्राप दिया था कि तुम बहुत एकाधिकार समझती हो, मेरे जो भगवान है वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। जो भक्त जिस भावना से तपस्या करता है उसका फल उन्हें देना होता है। समझ रहे हैं? तो राधा जी को श्री दामा का श्राप था कि आप बड़ा उन पर अधिकार रखती हो, कितनी लक्ष्मियां अपने बालों से उनके पैर धोती हैं, आपको किसी और की पत्नी बनना पड़ेगा धरती पर। तो श्री दामा के श्राप के कारण राधा जी को धरती पर आना पड़ा था। और फिर राधा जी को बहुत पश्चाताप हुआ था, उन्होंने कृष्ण जी से ये कहा था कि मैं धरती पर जा रही हूँ, लेकिन मुझे वरदान दीजिए, एश्योरेंस दीजिए कि
गिरिराज पर्वत, वृंदावन और यमुना मुझसे पहले धरती पर पहुंच जाए। तो गोलोक से ये तीनों चीजें राधा जी के जन्म से पहले कृष्ण ने ट्रांसफर की। और जब हमने उस दिन सेशन लिया ना, जब हमने गोलोक का डिस्क्रिप्शन देखा, सब कुछ था वहां पे। गंगा यमुना नदियां, अद्भुत अद्भुत। राधा जी से संपर्क हुआ, बातचीत की थी, वही मैंने बताया। राधा जी से मैंने पूछा था घर कब बुलाएंगे, तो उन्होंने एश्योरेंस दिया था, आशीर्वाद दिया था। उस दिन हनुमान जी ने हमको डांट लगा दी कि घर वापस आने की सोच रही है बट नहीं। तुम्हें जिस अभी काम के धरती लिए, पर आपकी बहुत जरूरत है, अभी घर जाने हाँ, का आपको समय है। हनुमान जी ने कहा कि मैं हर जन्म से तुम्हें शुरू से देख रहा हूँ, तुम हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तुम्हें भेजा जाता है, और अभी घर आने की बात मत सोचो। अभी बहुत लंबे समय तक बहुत काम करने हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान दो। हाँ, कई बार मैं बिल्कुल एग्जिट मोड में चली जाती हूँ। क्या लगता है कहाँ बैठी हूँ, वापस घर चलते हैं कृष्ण जी के पास। जी जी। और आपके सिर्फ कृष्ण जी के साथ नहीं, आपके सीता जी के साथ भी बहुत ही क्लोज आपका रिलेशन है। ये मैंने आपको एक बार मतलब फोन पे जब हमारी बात हुई तब आपने मुझे बताया था। मैं चाहूंगी आज वो बात हम सबके साथ भी आप साझा करें जो आज आपको जब सुन रहे हैं। मैं 16 साल की थी, मैं भगवत गीता पढ़ती थी, तो कृष्ण जी का ध्यान करके सोई थी। तब मैंने अपने आप को लंका में देखा था। लंका में आग लगी है, हनुमान जी आए हुए हैं, और मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ कि लंका ध्वस्त हो रही है। मुझे इतनी याद है। और अभी जब सीतायन वाला काम मुझे दे गया, मैंने पूरी सीतायन पढ़ी, तब तो मेरे आंसू ही नहीं थम रहे थे, आंसू बह जा, मतलब लग था मैं और सीता एक है, सीता जी के संग बहुत वननेस। फिर मुझे याद है जब मैं बच्ची थी, तब मेरी बड़ी बहन जब पढ़ती थी कॉलेज में, तो उनके पास एक किताब थी, भूमिजा, रघुवीर शरण मित्र की पुस्तक है। उसमें सीता जी के पूरे जीवन को कविता में उन्होंने अ, समझाया। मुझे याद है मैं छिप छिप के वो पढ़ती थी और खूब रोया करती थी। मतलब मेरे को लगता था कि मैं और सीता बहुत क्लोज हैं। और अभी हनुमान जी ने बताया, मैं थी सीता जी की बहुत क्लोज। सीता जी का जब मैं ध्यान कर रही थी, तो हाँ, वननेस की फीलिंग बहुत पावरफुल थी। अब तो हनुमान जी ने साफ उस दिन हमें दिखाई दिया कि हाँ, पुराना संबंध है। नहीं, बहुत बहुत आप एक महान आत्मा है और बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। और अभी आपको इतनी जल्दी हम जाने भी नहीं देंगे, और अभी आपको अनुमति ऊपर से भी नहीं है। अभी तो पता नहीं मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क करने की, क्योंकि मुझे जहां तक पता है बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं और अपनी आध्यात्मिक जर्नी में कहीं ना कहीं वो फंस गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है लेकिन किसी एक पॉइंट पे आकर मैं फंस रही हूँ या फंस रहा हूँ। वहां से अगर वो जी। निकल जाए तो फिर इजीली उनकी जो है रास्ता बन जाएगा। तो मुझे लगता है जैसे कि मिसेस जैन आपसे मिली, उसी तरीके से कनिनिका जी आपसे मिली, और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं। अभी और भी हाँ बहुत जी। लोगों को भी आपसे जुड़ना है। मैं वापस मिसेस जैन के पास आऊंगी। तो हाँ। मिसेस जैन, आपका जो अभी तक हमने अनुभव सुना, आप जबकि एक जैन धर्म से हैं लेकिन फिर भी हनुमान जी में आपकी अद्भुत आस्था थी। और हनुमान जी ने आपको जो है एक बच्चे की तरह आपको संभाल रहे हैं, संवार रहे हैं। और आपने एक माता का बताया था जो आपकी कुल देवी हैं, उनका भी पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। फिर आपके पतिदेव ने भी उस लोक में जाने के बाद आपको सब कुछ उस लोक का वर्णन किया। अगर कुछ और भी आपके अनुभव हैं जो इस यात्रा के, तो हमारे साथ आप साझा करना चाहें तो प्लीज जरूर करें। अरे ये हनुमान जी क्या, और जगत का हर जीव, हर देवी देवता, कौन पराया कौन अपना, सारी दृष्टि खुल गई। तो सब समझ में आ गया कि कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं। मैं तो चैतन्य घन स्वरूप, मैं ही आत्मा हूँ। तो सभी के अंदर जो चैतन्य तत्व स्वरूप से है, वो मैं ही हूँ करके सिंधु स्वरूप है। मैं ही हूँ, तत्व स्वरूप से सिंधु हूँ, और द्रव्य स्वरूप से, गुण स्वरूप से बिंदु हूँ। और बिंदु है तो बॉडी है, और बॉडी से जर्नी है, जन्म मरण के चक्कर है। और जब हमें उस अज्ञान की उस इस पर आते हैं हम, तब हमारा यू टर्न होता है कि मैं जीव नहीं, मैं शिव हूँ। ऐसे गुरु, हमारी एक प्रोग्रेस होती है, उसमें डेवलपमेंट होता है। ये टर्न हमें लेना है। सभी सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको मुक्त होना है और ना भी होना है, तो अपनी आत्मा 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 सिर्फ सुन के नहीं चलता है। आत्मा क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसका अनुभव बहुत जरूरी है। तो ये मनुष्य भव, इसी मनुष्य जन्म इसीलिए मिलता है कि आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, और आत्मा हो तो आत्मा का अनुभव करो। और ये मैंने, आत्मा का अनुभव क्या है, मेरी एक ही मतलब, मेरे अंदर जुनून था पहले से
कि मैं ये धरती पे आई तो हूँ, ये सबके साथ रहती तो हूँ, पर ये मेरा जगत नहीं है करके, पहले से था मेरे अंदर बचपन से, ये मेरा जगत नहीं है करके। मैं यहाँ हूँ मेहमान के जैसी, पर मेरा ये जगत नहीं है। और लाइफ में सब रिश्ते इतने अच्छे इतने प्यारे थे, फिर भी मुझे जो दुख मिलता था, तो मुझे ऐसा होता था कि सबकी तरफ से दुख, ये तो अच्छे हैं, फिर मुझे क्यों दुख देते हैं। तब मेरे ऐसे गुरु मिले, उन्होंने मुझे सब जाति स्मरण करवाया, मेरे 7 जन्म पीछे के मुझे दिखाए। तो मेरा जहां से मेरा जो जैनों में समकित का बीज बोलते हैं, और जो पिछले जन्म दिखते हैं उसको जाति स्मरण बोलते हैं। तो वो मुझे महावीर जैसे जिस टाइम पर यहाँ थे 2500 साल पहले, उसी वक्त बौद्धा भी थे, और मैं बौद्धा के घर पे पौत्र तरीके में जन्म लिया हुआ था। अभी तो मेरी बहुत सी यादें चले गई, धुंधली हो गई है वो। मैंने मतलब ध्यान में मैंने 3 ही बार ध्यान किया। पहली बार ही मुझे ये ज्ञानगंज से आगे सतलोक है, ऋषि लोक है, ऋषि मंडल में से सप्त ऋषि पत्नी के दर्शन हुए। उन्होंने वहां पर महाअवतार बाबा जी है, उनकी बहन नागलक्ष्मी माँ है, उनके दर्शन किए मैंने, महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए। नवनाथ है वहां पे, स्वामी समर्थ वहां पे है, और दत्तात्रेय वहां पे है। मैंने ये, और बौद्ध भी वहां पर है। ये पत्री जी जो है ना, वो आकर गए अभी इस पे, उनका वो आनंद करके वहां पर उनके ये थे, तो वो अभी जन्म लेके यहाँ पर धरती पे ये कार्य करने आए थे। ऐसा बहुत कुछ देखा है मैंने। और सप्त ऋषि से तो मैंने मतलब मेरा पूरा भूतकाल डिलीट करवाया कर किया था उन्होंने आकर। और उसी वक्त मैंने मतलब मैंने अभी आपको इतना शॉर्ट शॉर्ट में सब बता रही हूँ मैं, कि मैंने बहुत उस विजन में तो बहुत आधा घंटे तक के मैंने बहुत कुछ विजन में देखा उस वक्त, और बहुत बातें हुई मेरी। उसके बाद मेरी और प्रोग्रेस हुई और प्रोग्रेस हुई, और ऐसे मैंने आत्मा का अनुभव किया। मेरे गुरु ऐसे मिले मुझे, तो उन्होंने मुझे मेरा मेरा एक ही, उनके पास एक ही मांग थी, कि जैसे अर्जुन के लिए श्री कृष्णा थे जो पार उतार गए, उन्हें मुझे भी आप पार उतारो, मैं अर्जुन आप मेरे कृष्णा हो। मुझे पता नहीं, मुझे कहा कृष्ण मुझे देखना नहीं, आप ही मेरे कृष्णा हो करके। और मुझे जो आत्मा का ज्ञान आपने किया, वो मुझे आत्मा का ज्ञान होना ही होना है। ये आत्मा आत्मा सुन के मैं शांति से बैठने वालों में से नहीं है। मुझे मतलब तकलीफ होती है, जैसे पानी के बाहर निकाली हुई मछली तड़प के मौत नहीं आती जब तक तड़पती है, वैसे मैं तड़प रही हूँ। मेरा आत्मा का अनुभव मुझे चाहिए, ये मेरे अंदर तड़प थी उस वक्त। और ये तो हुई मेरी आत्मा की बहुत सी बातें हैं, करने बैठो तो 3 घंटे भी कम पड़ेंगे। पर जी जी। आकाशीय रिकॉर्डिंग मंजू जी के साथ में जो किया मैंने, वो भी अद्भुत अनुभव है, इतना अद्भुत है। मंजुला जी का अभी भी वापस मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू मंजुला जी को। और आप में हमारे हम दोनों के साथ में बात कर रही हो, और ये सब जगत के लिए ये कर रही हो, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि कितना प्यार होगा उस यूनिवर्स का आप लोगों पर, कि आपको माध्यम बनाया सारे जगत को संदेश देने के लिए। इसलिए बहुत थैंक यू आप सबका। और वो आकाशीय रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने जो यात्रा करवाई मेरी, गजब की थी मंजुला जी की। मैं इतना विस्तार से नहीं बता सकती, पर फिर भी जैसे उन्होंने हीलिंग का जो प्रोसीजर चालू किया, मैं तुरंत कनेक्ट हो जाती हूँ उनके करने से। और मैं कनेक्ट होकर जैसे मूलाधार से सहस्त्रार तक के, जैसे जैसे वो जैसे ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा मेरे और उनके, और ऐसे एक होकर पूरा गोला बनता है, और हम पूरी उसी ऊर्जा में हम यात्रा करते हैं। ये फील मैं उस वक्त करती हूँ, पूरा पूरा फील करती हूँ, अभी बात करते वक्त भी मैं फील कर रही हूँ। तो वो ऊर्जा सहस्त्रार से बाहर, जैसे आकाशिक रिकॉर्डिंग में जैसे जैसे इन्होंने डायरेक्शन दिया मंजुला जी ने, मैं तो जैसे पहाड़ी पर मंजुला जी भी है, मैं भी हूँ, और इतना सुनहरा, इतना भव्य, इतना अद्भुत वातावरण, जैसे क्या प्रकृति के गोद में वो पर्वत, वो झरने, वो पहाड़ों से बहते हुए झरने, यहाँ से सूरज का इतनी सुनहरी सुंदर सुंदर सुबह की धूप, पंछियों की कलकलाहट, और इतना सुंदर वातावरण में हम दोनों वहां पर थे। और जैसे जो जो हमारे गुरु है, मंजुला जी की भी जो ये गुरु है, वो मेरे गुरु, और ऐसे जैसे हमको हमारे साथ उनकी ऊर्जा है करके वहां पर मैंने फील किया। फिर मंजुला जी ने बोला कि चित्रगुप्त गुप्त जी से हमें कनेक्ट होना है, और उन्होंने चित्रगुप्त जी से मुझे कनेक्ट करवाया। सच में जैसे मुझे बोला कि आप स्टेप बाय स्टेप ये सीढ़ी है, आप आगे बढ़ो करके। तो मुझे तो वो सीढ़ी दिखे भी नहीं, डायरेक्ट वो पर्वत के अंदर से जैसे दरवाजा आ गया गुफा का।
तो मंजुला जी ने बोला बस दिख गया आपको, तो आपको आगे बढ़ना है। मैं आगे बढ़ी तो उस दरवाजे के पार खुद को फील किया। मंजुला जो तो 1 मिनट भी दूर नहीं थी मेरे साथ। और वो दरवाजे के उस पार जैसे ही मैंने खुद को फील किया तो सामने चित्रगुप्त जी बैठे हैं। अरे बाप रे, इतना अनुपम सुंदर उनका रूप, रूप रूप का अंबार देखते ही मतलब दिल ऐसे ये होता है हम धरती पे कीड़े मकोड़ों की तरह है। क्या भव्य, क्या दिव्य रूप है। वहां से बिल्कुल निकलने की इच्छा ही नहीं होती है कि वहां से हटे हम। उनको देखने से आंख बिल्कुल मिट ये करने के मन ही नहीं होता। इतना सुंदर उनका रूप है। फिर उन्होंने हंस के मुझे बोला, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं बोली आपको पता था मैं आने वाली हूँ? तो हाँ, मतलब ये दिल से बात होती है वहां पर। तो फिर उन्होंने बोला कि तू तो मानती नहीं है ना, तू तो जैन है ना? मैं बोली मैं जैन? इतना हंस रहे थे और बोल रहे तू तो जैन है ना? भाई तू तेरे गुरुओं को पूछ के आ, जैन लोग मानते नहीं है देवी देवताओं को। गुरु लोग बताते हैं, आपके साधु संत बताते हैं देवी देवता को मानना नहीं है करके, तो तुम मुझे कैसे मानेगी? मैं बोली आपको तो पता है मैं न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ। रियल में आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, वो साधु संत भी आत्मा है। हर जगह हर जीव के अंदर वही परमात्मा बैठा है, एक ही है। तो फिर मैं कैसे जैन हुई? न मैं जैन हूँ, न मैं हिंदू, न सनातन, न मुसलमान, न ईसाई। सब के अंदर वही एक का नूर है, वही एक ही है। बस सब अलग अलग जाति भेद में, अज्ञानता में, जानते ना होने की वजह से, अधूरा ज्ञान कहीं कहीं मिला होने की वजह से इस चीज को मैं ये जात का हूँ, मैं वो जात का हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। हम वो सारी राह छोड़कर आगे आप लोगों ने हमें लेकर आए हो, तो मैं कैसे बोलूं मैं जैन हूँ? तो बोले ठीक है, फिर भी कोई गठरी लाई होगी ना तू साथ में, तेरी अभी तक की स्टडी की? मैं बोली हाँ थोड़ी सी है। तो बोले कौन सी? मैंने बोला आगे के भविष्य की। तो बोले अच्छा, क्योंकि भूतकाल तो डिलीट करवा दिया, तो अभी भविष्य का तुझे क्या जानना है? तो मैं बोली आप चित्रगुप्त हो तो आपके पास सारा कर्म का लेखा जोखा हो, तो आप चित्त के देवता चित्रगुप्त हो, ये बात तो पक्की हो गई। जैसे भारत का पंत प्रधान आज नरेंद्र मोदी है, वैसे चित्त के देवता चित्रगुप्त है। ये चीज मुझे वहां पर अच्छी तरह से समझ में आई। और फिर उन्होंने पूरा हमारा ब्यौरा ज्ञान का, हमारे जन्मों जन्म का ब्यौरा वहां पर उनके पास है। कहीं दूर नहीं जाना है, अपने ही अंदर है सब, सिर्फ हमें छूना है उसको अंदर से। और बस ऐसे मंजुला जी जैसे और आप जैसे जगत कल्याण करने के लिए आए हुए एक अनोखे टिमटिमते तारे हो आप। तो आप लोग सच में लेके जाते हो सभी को इस यात्रा पर। तो फिर मेरी उनसे बात हुई, बोलो बोले तुझे क्या क्या तू मतलब लेकर आई है? मैं बोली मैं गठरी तो लेकर आई हूँ, पर मैं अभी है ना पूर्णिमा प्रकृति स्वरूप से आई हूँ। और आत्मा से तो मैं आत्मधन में अनुभव कर चुकी हूँ, तो मैं आत्मा में तो हूँ ही हूँ, आप में ही हूँ, सब में हूँ। सिर्फ मुझे इतना ही करना है कि मेरा जो अभी ये जन्म आखिरी सांस तक के जो ये पूर्णिमा नाम का जन्म है, सॉरी, मेरा जो जन्म है उसमें ये आगे का भविष्य में जितना भी अंधकार है, जितना भी नेगेटिविटी है, मुझे वो सब मिटानी है। बोलते हैं ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध में ये नहीं होता है, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं। पर मुझे है ना शांति नहीं है। मैं जो शांति करती तो मैं आत्मा का अनुभव नहीं करती। जैसे डायरेक्शन गुरु देते वैसे ही चलती, पर मैं अंदर से खटपट करती हूँ कुछ भी। तो मैं मेरे प्रारब्ध में मुझे ये तो मुझे चेंज करवाना ही है, और मैं इसी अपेक्षा से आपके पास आई हूँ करके। तो फिर उन्होंने ऐसे ब्रह्मांड ऐसे पूरे इसमें हाथ घुमाया, और जैसे लेखा जोखा ये होता है ना, तो वो सारे कलर कलर के जैसे पूरा क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा, एक तरंगे दिखने लग गई। और वो सारी तरंगे सब सप्त तरंग रंग की तरंगे, और उसके अंदर सारा ब्लैक ब्लैक था। ये मैंने खुद फील किया वहां पे। फिर उन्होंने कुछ ध्यान लगाया, और मेरी तो जैसे एक एक सेकंड भी बंद नहीं रहा। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं सभी आगे का इस अब घड़ी से, इस पूर्णिमा के बॉडी में से आखिरी सांस तक के
पूरा नेगेटिविटी का जो मैं निमित्त बनी हूँ इस जगत के अंदर, मैं उस सभी जीवों के अंदर बैठे मेरे परमात्मा को मैं सॉरी बोलती हूँ, मुझे क्षमा करो, मेरा एक जैसे चालू हो गया था। और मैं माफी मांगना चालू हो गया, मैंने दिल से उनका जगत कल्याण हो, उन सभी का कल्याण हो, वरना ये नेगेटिविटी की वजह से उनका टाइम भी खराब होता है, उनको दुख मिलता है। वो हमें नेगेटिविटी का प्रहार करते हैं या हम करते हैं, तो वो समय उनका भी दुखद और हमारा भी दुखद होता है। तो मुझे ये खेल अभी नहीं खेलना है, बस पॉजिटिविटी में रहना है। और ये आखिरी जो टाइम है वो सारा जगत कल्याण करवाने में ये बॉडी का पूरा प्रकृति को सौंपना है। बस मेरी एक ही प्रार्थना चालू हो गई वहां पर। वो उनकी दृष्टि मेरे ऊपर भी थी और वहां भी थी। उन्होंने देखा कि ये कच्चा काम नहीं पक्का काम करवाने आई है, तो जैसे हाथ घुमाया, सारा ब्लैक नष्ट हो गया और सारा रंग बिरंगी सिल्वर गोल्डन और सब ऐसी तरंगे जगमग जगमग जगमग, और जैसे पूरी मैंने देखा। और ये चित्रगुप्त जी के आस पास ऐसी तरंगे ऐसे बोलते हैं ना टिमटिमते तारे, छोटे 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 छोटे, इतने मैंने देखे वहां पे। और फिर उन्होंने एक हाथ मेरे सिर पे रखा, एक हाथ मंजूला जी के सिर पे रखा, तथास्तु बोल दिया। और और फिर मंजुला जी के सिर पे ऐसे हाथ प्यार से लाड से वाल से घुमा रहे हैं, और मेरे ऊपर तो सिर्फ रखा है। तो मेरा अंदर वापस चालू हो गया। मैं बोली आपने मेरे ऊपर तो सिर्फ हाथ रखा है, उनके ऊपर हाथ घुमा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले वो तो मेरे दिल का टिमटिमता तारा है। मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतनी खुश हुई उस वक्त। मुझे अगर नाचने को मिलता तो मैं नाच लेती, मैं इतनी खुश हो गई उस टाइम। इतना वात्सल्य जो एक माँ बच्चे को, जन्म दिया हुआ बच्चे को प्यार करती है, एग्जैक्ट वो प्यार मैंने उनके सिर पे हाथ रख के हाथ फेरते हुए मैंने देखा वो। बस ये यात्रा हमारी हुई वहां पर। मंजुला जी ने भी बहुत नमन किया, बहुत प्रणाम किया, उनको भी जो जो ये करना था उन्होंने करके फिर हम वहां से पूर्ण विराम नमस्ते करके हम वहां से निकल गए। ये मेरी आकाशीय रिकॉर्डिंग की, जितना याद आया उतना मैंने बताया है। बहुत बहुत सुंदर था मिसेस जैन, आपका ये जो पूरा सफर आपने बताया ना, आपकी आवाज से, आपकी चहक से पता चल रहा था कि आप कितना अद्भुत अनुभव कर रही होंगी, कितनी कितनी खुशी महसूस हो रही होगी। अब जब हम अपने आंखों के सामने उस दुनिया को देखते हैं जहां से हम आए हैं, और उन महान देवी देवताओं के जब हमें दर्शन होते हैं, तो एक्चुअली कुछ चीजों को तो हम शब्द में नहीं बयां कर सकते, फिर भी आपने इतनी खूबसूरती से चीजों को बताया। मुझे लगता है सुनने वाले भी तृप्त हो रहे होंगे, उनके कान में भी ऐसी अमृत धारा बह रही होगी जो आपने महसूस की। हम उसको केवल सुनकर अपने अपने इमेजिनेशन से हम उसको अपने आप को भरपूर कर रहे थे कि वाकई वो अद्भुत दृश्य, अद्भुत नजारा रहा होगा। और हमारा भी समय जब आएगा तो परमात्मा हमें भी उस सुंदर दुनिया के दर्शन करवाएंगे। अभी तो फिलहाल इस धरती को देखना है, माँ धरती को सुंदर बनाना है, और जिस कार्य के लिए हमें भेजा गया है इस धरती पर, शायद उसे हमें पूरी ईमानदारी से करना है। और मंजुला जी जैसे लोग और आप जैसे लोग जो अपने अनुभव साझा करते हैं, इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। और जितने आज देखने वाले, क्योंकि इस चैनल से जुड़े जो लोग हैं, मुझे लगता है वो भी एक महान आत्माएं हैं, तभी उन तक ये मैसेज पहुंच पा रहा है। वरना आज यूट्यूब में कोई कमी नहीं, चैनल्स की लाखों करोड़ों की जनसंख्या है, लेकिन हर कोई हर वीडियो नहीं देख पाता। तो जिसके लिए जो मैसेज भेजा जाता है, परमात्मा उस तक वो वीडियो पहुंचाएगा। और आप दोनों का मैं दिल से नमन करती हूँ, आप दोनों एक महान आत्माएं हैं, क्योंकि साधारण आत्माओं को ये सब चीजें अनुभव नहीं होती। आप बहुत उच्च कुल की महान आत्माएं हैं। और आज मतलब मेरा एक कहेंगे कि बहुत अच्छा भाग्य है जो मैं आज आप लोगों के साथ इस मंच को साझा कर पा रही हूँ और इतने सुंदर अनुभव लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। दिल से आप दोनों को नमन है। एक आखिरी संदेश मैं देना चाहती हूँ जरूर कि जरूर। जो जगत जगत ये पूरा संसार है ना, ये तत्वों से बना है, 5 तत्वों से प्रकृति बनी है पूरी। गति जो गतायमान चलायमान हो रहा है उसको गतिसाय कहते हैं, जो स्थिर है उसको स्थितिसाय कहते हैं, और जो चेतन है वो आत्मा, वो परमात्मा, ये तत्व स्वरूप से पूरा एक है। न उसका कोई आदि है न उसका कोई अंत है, वो कण कण में व्याप्त है वो आत्मा। मुझ में, आप में कहीं कोई उच्च कोटि का कुछ नहीं है, सिर्फ जानना बाकी है, अनुभव करना बाकी है। जिसका हो गया वो पार निकल गया, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया। जिसने नहीं अनुभव किया वो अभी
अटका हुआ है। पर जो जिज्ञासा जिसकी जितनी चाह है, तो ब्रह्मांड में एक ध्वनि है तथास्तु, तो वो होने ही वाला है उसको अनुभव। तो ये बॉडी, ये शरीर जितने भी है जगत के अंदर, ये पूरा संसार उस चेतन की चैतन्यता से जीवनीयता उसके अंदर है। और वो चेतन, वही आत्मा, और वही ये संसार, वो आत्मा शिव है, तो ये संसार शक्ति है। अर्ध नारी नारेश्वर जो बोलते हैं, तो ये शक्ति है और वो शिव है। ये नारायण है तो ये लक्ष्मी है, ये ब्रह्मा है तो ये सरस्वती है। पूरा ब्यौरा सामने है, कोई भेदभाव नहीं है। जी हमारे अंदर जी जो चैतन्यता है वो सूरज की किरण है, वैसे आत्मा की चैतन्यता हमारे अंदर है। बाकी कण कण में हमारे आर पार अंदर बाहर सब जगह चेतन है। जी, ऐसा आपकी कोई बात जगह आपने नहीं है बिल्कुल। जहाँ चेतन नहीं है। जी मिसेस जैन, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो आपने बात कही कि सब में चैतन्य है, सब कुछ जीवित है, केवल उसे समझने और जानने और महसूस करने की देर है। लेकिन हम जब तक ये इस गहराई को तब तक हम समझ नहीं सकते जब तक हम अपने अंतर मन की यात्रा पे ना उतरे। तो सबसे पहली बात होती है कि खुद को जानना और अपने अंदर उतरना। उसके लिए आज मैं इस मंच से मंजुला मैम आपको जो है एक बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ आपके सामने अपना एक प्रस्ताव रखती हूँ कि हम हर शनिवार और रविवार एक जूम करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं 8 बजे रात को। उसमें हम एक सामूहिक ध्यान करते हैं और ये पिछले 1 डेढ़ महीने से हम लगातार कर रहे हैं। और मेरी कोशिश होती है आप जैसे महान मास्टर्स को लेकर आने की, जो हमें एक ग्रुप में मेडिटेशन करवाएं, और ताकि इस यूनिवर्स को और माँ धरती को, माँ प्रकृति को हम सब एक छोटा सा भी अपना सहयोग दे सकें और अपने अंतर मन की यात्रा में उतर सकें। तो बड़ा अच्छा एक अनुभव रहता है। तो आप आइए, 13 दिसंबर शनिवार रात 8 बजे आपका मैं श्योर इंतजार श्योर करूंगी श्योर जूम पर। श्योर। थैंक यू। थैंक बिल्कुल ओम नमः बिल्कुल। आप शिवाय। थैंक दोनों यू, का बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद।